सांसद कार्तिकेय शर्मा की मौजूदगी है और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होती हुई यहां नजर आ रही है। बताएं आपको कि आज नमो शक्ति रथ का शुभारंभ होगा और जिससे सीधे तौर पर 7.5 लाख महिलाएं लाभान्वित होने वाली हैं वाराणसी की। और ये एक बड़ी पहल है आईटीबी फाउंडेशन की पहल और साथ ही राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा की पहल। और इस बार जो ये पहल है वो बनारस में हो रही है, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में हो रही है। और यहाँ ये तस्वीरें इस वक्त जो आपको हम दिखा रहे हैं वो लाइव हैं, यानी कि सीधी तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने। और दीप प्रज्वलन के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, पुष्प अर्पित करके कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। और अब से कुछ देर में वो तस्वीरें भी सामने आएंगी जब राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा की तरफ से नमो शक्ति रथ को हरी झंडी दिखाई जाएगी, यानी उनको रवाना किया जाएगा ताकि वो पूरे बनारस में जाके उन महिलाओं का टेस्ट कर सके। और सबसे देखिए महत्वपूर्ण ये है इस नमो शक्ति रथ में कि ये नो सी नो टच, यानी कि जो आधुनिक तरीका होता है स्क्रीनिंग का, जब ब्रेस्ट कैंसर की जांच करनी होती है तो आधुनिक तरीके से ये स्क्रीनिंग हो पाएगी। इसलिए भी ये काफी महत्वपूर्ण है नमो शक्ति रथ, जिसकी शुरुआत देखिए इस बार वाराणसी में हो रही है। इससे पहले हरियाणा में हुई थी, आपको तस्वीरें हमने तब भी दिखाई थी। और अब जब वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र से शुरुआत हो रही है तो तभी भी किस तरीके से यहाँ की महिलाएं लाभान्वित होंगी, क्योंकि अमूमन जो ब्रेस्ट कैंसर है वो काफी कॉमन है, काफी आम है। ऐसे में जिन महिलाओं में ये है उनको लेकिन अगर नहीं मालूम, उनके सिम्टम्स अगर हैं तो ये स्क्रीनिंग के माध्यम से उनको मालूम चल सकता है और वो अपना बचाव कर सकती हैं, वो अपना इलाज करवा सकती हैं। इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी सराहनीय पहल है ये। और इस वक्त ये देखिए आप राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा का यहाँ पर स्वागत हो रहा है। उनको पुष्प गुच्छ यानी कि बुके दिया गया और उनको शॉल उड़ाकर उनका एक तरीके से सम्मान किया गया है, उनका स्वागत किया गया है इस कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम अपने आप में महत्वपूर्ण है। ब्रेस्ट कैंसर की जांच के लिए नमो शक्ति रथ की शुरुआत अब बनारस में भी हमको देखने को मिलेगी। और ये देखिए ये दो तस्वीरें आपके सामने, तस्वीर पहली है अंदर जहां पर ये कार्यक्रम हो रहा है वहां की तस्वीर, दूसरी बाहर की दिखा रहे हैं आपको जहां पर ये वैन खड़ी हुई है, ये गाड़ियां खड़ी हुई हैं जो टेस्ट करने के लिए जगह जगह जाएंगे। और यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य जो है वो बनाया गया है। किसी भी अच्छे काम की शुरुआत से पहले पूजा अर्चना की जाती है वाहनों की, और वही हो रहा है यहाँ पर। ये तमाम जो वैन है, तमाम जो रथ हैं, एक तरीके से इनको नाम दिया गया है नमो शक्ति रथ। तो ये वैन रूपी रथ जो है वो अब जाएंगे बनारस के अलग अलग हिस्सों में, जिसमें कई सारे 290 वार्ड भी हैं, नगर निगम भी हैं, अलग अलग शहर हैं, तमाम इलाके हैं, वहां पर जाएंगे और महिलाओं का जो टेस्ट है वो हो पाएगा। और देखिए महिलाओं से भी एक तरीके से यही गुजारिश भी होगी इंडिया न्यूज़ की कि वो भी आए, बिना डर के आए, बिना झिझक के आए कि उनको अपना ब्रेस्ट कैंसर जांच करवाना है, क्योंकि इसमें नो सी नो टच ये जो तरीका है उसको अपनाया जाएगा। इसलिए वो घबराए नहीं, झिझके नहीं और वो आए। अगर कोई भी सवाल उनके मन में है, कोई भी प्रश्न उनके मन में है तो वहां पर मौजूद टेक्नीशियंस, वहां पर मौजूद मेडिकल स्टाफ उनसे वो पूछ सकती हैं और अपना टेस्ट करवा सकती हैं। उसके बाद वो निश्चिंत हो सकती है कि उनको ब्रेस्ट कैंसर है, उसके सिम्टम्स है या नहीं है। इसलिए एक महत्वपूर्ण सराहनीय कदम है, एक महत्वपूर्ण पहल है, एक अच्छी पहल है जो इस वक्त आईटीबी फाउंडर कार्तिकेय शर्मा कर रहे हैं, राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा कर रहे हैं। और ये कोई पहली दफा नहीं है, इससे पहले हरियाणा में भी उनकी ओर से इस तरीके की जो पहल है वो हो चुकी है। और अब बारी उत्तर प्रदेश के बनारस की है। इस बार महादेव की नगरी काशी का चुनाव हुआ है। इस पहल के लिए यहाँ पर नमो शक्ति रथ की शुरुआत जो है वो की जा रही है ताकि इस वाहन के माध्यम से महिलाएं आए। और ये देखिए क्योंकि ये जो वैन है, इस वैन के ऊपर जो आपको तस्वीरों के माध्यम से जो पोस्टर्स है वो नजर आ रहे होंगे जो इस पर लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का भी यहाँ पर चेहरा है, क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल है, ये निःशुल्क है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण कि महिलाओं के लिए निःशुल्क है, फ्री है, इसलिए वो आ सकती है और अपना टेस्ट करवाए। ये अपील हम भी कर रहे हैं आपसे। और तमाम महिलाएं जिनको इस बात की आशंका होती कि कहीं वो किसी तरह से
ब्रेस्ट कैंसर की चपेट में ना आ जाए तो वो आकर एक बार अपना टेस्ट करवा सकते हैं और वहां पर जो मौजूद डॉक्टर्स होंगे वो आपको पूरी जानकारी देंगे कि ये टेस्ट होगा कैसे, उनकी स्क्रीनिंग का तरीका क्या होगा। इसलिए उनको परेशान होने की, घबराने की या फिर शर्माने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तरीके से आधुनिक, क्योंकि तमाम तरह की मशीनें अब आती हैं जिसके माध्यम से महिलाओं की जांच हो सकती है ब्रेस्ट कैंसर के मामले में। इसलिए हम लगातार बता रहे हैं, नो सी नो टच के माध्यम से ये जो टेस्ट है वो होता है। और इसलिए इन तमाम वैन्स को देखिए आज इनकी शुरुआत होने वाली है, इनका उद्घाटन होने वाला है इस महत्वपूर्ण निःशुल्क पहल का। महिलाओं के लिए निःशुल्क है, इसलिए निश्चिंत होकर महिलाएं आए और अपना टेस्ट जरूर करवाएं। तो नमो शक्ति रथ का जो शुभारंभ है वो क्योंकि हो रहा है और उसी से जुड़ी लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में ये पहल इस बार देखने को मिल रही है। आईटीबी फाउंडेशन की ओर से एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। एक बड़ा कदम तो है ही, एक सराहनीय कदम है और निश्चित तौर पर आगे भी भविष्य में भी ऐसी ही पहल अलग अलग देश के कोने कोने में भी देखने को मिलेंगी, ताकि और जो महिलाएं हैं वो भी इस योजना एक तरीके से इसका फायदा उठा सके। तो ये नमो शक्ति रथ है जिसकी शुरुआत इस वक्त वाराणसी में होती नजर आ रही है और यहाँ पर आईटीबी फाउंडेशन की ओर से एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें इस वक्त राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा आपको नजर आ रहे होंगे। और देखिए, दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक तरफ ये कार्यक्रम जहां पर हो रहा है, ये तस्वीरें वहां की है, तस्वीर दूसरी बाहर की है जहां पर ये तमाम जो वैन्स हैं इस वक्त मौजूद हैं, जो वाहन यहाँ पर मौजूद हैं जिनके माध्यम से स्क्रीनिंग होगी महिलाओं की। और आंकड़ा है 7.5 लाख महिलाओं का, यानी कि 7.5 लाख महिलाएं लाभान्वित होने वाली हैं इस पहल से, इस एक बड़े कदम से जो कि आईटीबी फाउंडेशन और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा की ओर से शुरू किया गया है। और ये दरअसल इसके कई पड़ाव हैं, हमने इसके कई पड़ाव हरियाणा में भी देखे, कई जिलों में इस तरह की जो पहल है वो शुरू हुई थी, रथ जो है वो शुरू किए गए थे। और अब इसका जो एक तरीके से जो अगला पड़ाव है वो हमें इस बार काशी में, महादेव की नगरी में दिखाई दे रहा है, जहां पर अब से थोड़ी देर में इन वैन्स को हरी झंडी दिखाकर यानी कि फ्लैग ऑफ करते हुए रवाना करते हुए नजर आएंगे कार्तिकेय शर्मा। और उसके बाद ये वैन जाएंगी अलग अलग हिस्सों में वाराणसी के और वहां पर महिलाओं की जांच की जाएगी। इसलिए महिलाएं बढ़ चढ़कर आए, अपनी भागीदारी इसमें दर्ज कराएं और बिना झिझक के, बिना शर्माए, बिना घबराए आए और अपनी जांच करना, क्योंकि इसमें आधुनिक तरीके से आपकी ब्रेस्ट कैंसर की जांच होगी। नो सी नो टच का फॉर्मूला अपनाया जाएगा और तमाम जो सवाल आपके दिमाग में अगर हैं जांच के संबंध में, तो वो भी आप वहां पर मौजूद उन डॉक्टर्स से या जो टेक्नीशियंस वहां पर मौजूद होंगे, जो स्टाफ हर वैन के साथ होगा, उनसे आप पूछ सकती हैं बेझिझक। और सबसे बड़ी बात कि निःशुल्क है, यानी कि आपको इसका कोई भी पैसा, कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आपको अपना टेस्ट करवाना है तो वो निःशुल्क होगा, एकदम फ्री होगा। आईटीबी फाउंडेशन का ये बड़ा कार्यक्रम है जो इस वक्त हो रहा है वाराणसी में। और ये देखिए, दरअसल ये कार्यक्रम की लाइव तस्वीरें हैं और अभी संभवतः कुछ देर में संबोधित करते हुए भी हमको यहाँ पर नजर आ सकते हैं राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा, जो अपनी इस पहल के बारे में, अपने इस योगदान के बारे में बताएंगे, कुछ बातें कहेंगे किस तरीके से ये पहल एक सोच है। ये सोच है महिलाओं को स्वस्थ रखने की, महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की, ताकि महिलाएं आए और अपनी जांच करवा सके। और ये ब्रेस्ट कैंसर की जांच के लिए ही नमो शक्ति रथ की शुरुआत हुई है। इसमें कई वैन है, कई वाहन जो है इसमें लगे हुए हैं, जो कि अलग अलग हिस्सों में जाएंगे। और ये आंकड़ा 7.5 लाख महिलाओं का है। 7,50,000 महिलाएं इसमें लाभान्वित होने वाली हैं नमो शक्ति रथ के माध्यम से। वाराणसी माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद श्री कार्तिकेय शर्मा, ऐश्वर्या मैम, श्री सत्येंद्र कुमार जी, मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, सभी उपस्थित
आशा और आंगनबाड़ी बहनें, हमारे पत्रकार बंधु, आज का ये बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है। जैसे कि आधा जो जनसंख्या है वो महिला है, और लाइफ में तो बहुत सारी सुविधाएं जो बढ़ी हैं, साथ साथ हमारे लाइफ स्टाइल जो है उसमें भी कई सारे चेंजेस आए हैं। तो 10-20 साल पहले जो स्थिति थी उससे आज की स्थिति में काफी अंतर है। और आज अगर महिलाओं की जो स्वास्थ्य की जो बात करते हैं, आपने माननीय प्रधानमंत्री जी का अभी जो वीडियो चली थी उसको आपने सुना होगा। जब महिलाएं स्वस्थ रहती है, जो ना मात्र उस महिला अपने को ध्यान देती है, बल्कि पूरे परिवार एक अच्छे वातावरण में, चाहे वो उस घर के आदमी हो, वहाँ जो बच्चे हैं उनके आगे की जो प्रोग्रेस है सब अच्छी होती है। जब उनके स्वास्थ्य में कुछ अगर प्रॉब्लम आती है तो पूरे परिवार बहुत कठिन स्थिति से उनको गुजरना पड़ता है। और दो तरह की जो ये कैंसर है जो महिलाओं में देखने को मिलता है, जो सर्वाइकल और जो ब्रेस्ट कैंसर, इस पे धीरे धीरे जो हमारे जो स्वास्थ्य अवस्थापनाएं हैं इसको भी डील करने के लिए हमें मजबूत करने की जरूरत है। बट संयोग से मैं इस मंच से माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके प्रेरणा से वो जो भी अगर इवेंट कहीं भी चल रहा हो, काशी के बारे में उनका ध्यान करता है और वो कार्यक्रम को काशी में भी करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो काशी में इस काम को जो ये जो स्क्रीनिंग जो चल रही है, अभी डीएम साहब ने भी बोला था, ये नॉन इंटरवेंशन टेक्निक है। एक तो संकोच करता है, दूसरा सोशल स्टिग्मा। जैसे दक्षिण भारत को हम लोग कहते हैं कि जो थोड़ा रिलेटिवली वहाँ आगे है, बट वहाँ भी तो कैंसर शब्द से लोग बहुत घबराते हैं। अगर किसी का आ भी जाता है तो परिवार किसी को बताते भी नहीं है कि मेरे यहाँ कैंसर पीड़ित है। अगर विदेशों में देखा जाए जो कैंसर सर्वाइवर अपने आप को जो सर्वे कर लेते वो ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं। इसमें जितने भी प्रकार के जो जागरूकता कार्यक्रम है उसमें प्रतिभा करते हैं, इसके प्रति अवेयरनेस फैलाते हैं, क्योंकि सबसे जरूरी है इसको जितने अर्ली स्टेज में आप मैडम कितने अर्ली स्टेज में आप इसको आप डायग्नोस करके आप पहचान लेते हैं, इतना ट्रीटमेंट आसान है। और MDH कसूरी मेथी विषय माननीय श्री कार्तिकेय सर खास खबर के सह प्रायोजक हैं MDH देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH देगी मिर्च करना बहुत जरूरी है, उनको वहां तक लाना जरूरी है, क्योंकि ये स्क्रीनिंग मैं फिर कहता हूँ कि कितने अर्ली स्टेज में आप डिटेक्ट कर लेते हैं उतना हम तुरंत उसमें इंटरव्यू करके उसकी ट्रीटमेंट आसान होता है। अगर वो नहीं कर पाते हैं फिर उतने मुश्किलें बढ़ जाती है। तो इसमें आपकी सहयोग है, आपके जो गांव में जो प्रधान जी है उनका भी सहयोग लीजिए, क्योंकि बिना जनप्रतिनिधि के जो सहभागिता कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता है। स्कूल को आप बताइए, बच्चों के माध्यम से भी जो उनके जो बहनें हैं, जो माताएं हैं, उनको भी इसके बारे में जागरूक कराइएगा, ताकि जो स्क्रीनिंग हमारा जो चलेगी उसमें अधिक से अधिक महिलाओं को वहां तक लाके इसकी स्क्रीनिंग कराएंगे। देखिए बाकी जगह आपको खुद इसके लिए टाइम निकाल के हॉस्पिटल जाके सब कुछ करना होगा, यह आपके द्वार तक आ रही है पूरा, और ऐसे टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं कि जिसमें आपकी बहुत मतलब इंटरवेंशन ही नहीं है, मैनुअल इंटरवेंशन ही नहीं है, और जितने आपको एक कंफर्टेबल और प्राइवेसी के साथ जो कर सकते हैं वो व्यवस्था इसमें दी गई है, क्योंकि शुरू से जो सारे प्रेजेंटेशन वगैरह जो जैसे दिखाए थे जैसे अभियान में चल रहे हैं वो पूरा व्यवस्था रहेगी, इसको हमें पूरा का पूरा उपयोग करनी चाहिए। इस अवसर पर मैं विशेष रूप से जो माननीय सांसद जी है और ऐश्वर्या मैम है उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्हें इस कार्यक्रम में इतना रुचि लिए हैं, वाराणसी को चुने हैं, और आज 20 वैन तो यहाँ से अलग अलग जगहों के लिए जो थोड़ी देर में अभी भी देखा के द्वारा प्रवाहित की जाएगी।
ये यहाँ पे एक अच्छा अवसर होगा। मार्च 8 तारीख को एक ऐसे अभियान जो प्लान कर रहे हैं जिसमें एक ही जगह हम अधिक से अधिक लोगों को वो लाएं। ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। हमें सारे जनपद को, पूरे जनपद को स्क्रीन करना है। ये किसी और जनपद में नहीं चल रही है, इसमें ये पहला जो जनपद है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। कोई अगर दिक्कत है, किसी प्रकार के आपको सहयोग चाहिए, जिला प्रशासन को हमेशा आपके साथ है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपकी प्रेरणादायी बातों को हम सभी अंगीकार कर संपूर्ण मंडल को सशक्त बनाएंगे, स्वस्थ बनाएंगे। आपको भरोसा दिलाने पर जोरदार बनाइए। हम सभी के बीच में उपस्थित हैं माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष वाराणसी श्रीमती पूनम मौर्य जी। मैं पूरी विनम्रता के साथ पैर आपको आमंत्रित करता हूँ। आज कमिश्नरी समारोह नमो शक्ति रथ के शुभारंभ के इस कार्यक्रम में यहाँ मंच पर उपस्थित श्री कार्तिकेय शर्मा जी, माननीय राज्यसभा सांसद, जिले के कमिश्नर झिंगू जी, डीएम सत्येंद्र जी, मैडम चेयरपर्सन मैडम ऐश्वर्या मैडम जी, और मुख्य विकास अधिकारी प्रकाश सिंह जी, सीएमओ, और विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, पत्रकार बंधु और यहाँ उपस्थित समस्त जो माताएं हैं, बहनें हैं और बहुत संख्या में यहाँ पे विज्ञान उपस्थित है। मैं सभी का आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज ये बहुत महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम यहाँ पे शुभारंभ होने जा रहा है बनारस में। नमो शक्ति रथ कुल 24 वैन जनपद में चलाई जाएगी, जिसमें 11 जो है वैन शहरी क्षेत्र में और 9 वैन जो है ग्रामीण क्षेत्र में चलेगी। और हमेशा जो महिलाएं कंफर्टेबल रहे, इसके लिए नो टच नो सिप प्रणाली से ये स्क्रीनिंग वैन में ही थर्मल स्क्रीनिंग के माध्यम से की जाएगी। और मैं आप सभी जो यहाँ पे उपस्थित बहने हैं सबसे कहूंगी कि आप जो अपने आसपास के जो जहाँ से भी आप आए उस गांव में आसपास के जो बहने हैं सबको ये जरूर ये सूचना दे दीजिएगा कि ऐसी गाड़ी चल रही है, जिससे सारी बहनें जो है इससे जुड़ सके। क्योंकि महिलाओं में हमेशा अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं रहती है, हमेशा देखा जाता है अपने आप को इग्नोर करते हैं, हमेशा परिवार में ही को संभालने में वो अपना समय दे देती हैं। और जब भी कोई दिक्कत भी आती है तो वो अपना ध्यान नहीं रखती है, चलिए हम दूसरे दिन दिखा देंगे या तीसरे दिन डॉक्टर को दिखा देंगे। ये सब चीजें महिलाओं में खास, और हमारा परिवार कैसे आगे बढ़ेगा जब तक महिलाओं पे पूरा परिवार डिपेंड है। अगर महिलाएं जो है स्वस्थ नहीं है तो वो कैसे परिवार को संभाल पाएगी। तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय ब्रेस्ट कैंसर बहुत तेजी संख्या में बढ़ रहा है। और इससे पहले माननीय सांसद जी ने मुझे बताया कि हरियाणा में वहाँ पे ये कार्यक्रम चल रहा है और वहाँ पे 40,000 जो महिलाओं की अब तक जांच हो चुकी है। और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ इस कार्यक्रम में होने के लिए आए। और ऐश्वर्या मैडम का भी धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारे ग्रामीण जनपद में जो महिलाएं हैं जो जागरूक नहीं है या जिन्हें बहुत संकोच होता है कि हम कैसे जाएं डॉक्टर के पास, और उसकी फीस भी बता रहे कि 2,000-2,500 तक आपको जांच करवाने में लगेगा। और यहाँ पे आपको फ्री निःशुल्क है और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर तक ये वैन जाएगी, आपके गांव में जाएगी। तो आप जरूर जो है इससे जुड़िएगा जरूर और अपना जो है आप स्क्रीनिंग वैन में ही थर्मल स्क्रीनिंग हो जाएगी। और इसमें संकोच की कोई बात नहीं है, आप सभी लोग जुड़ करके आप अपना जो चेकअप जरूर करवाइएगा। और मैं इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।
और विशेषकर माननीय सांसद जी का, श्रद्धा मैडम का, जिन्होंने अपना मुक्त समय निकाल करके बनारस में और प्रधानमंत्री जी जिनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। जोरदार तालियां माननीय के लिए। हम सभी के बीच में उपस्थित हैं ITV नेटवर्क, इंडिया न्यूज एक्स, द संडे कार्य भारत के संस्थापक माननीय श्री कार्तिकेय शर्मा जी, माननीय सांसद सदस्य राज्यसभा। मैं पूरी विनम्रता के साथ माननीय से निवेदन करता हूँ कि कृपया मंच पर आएं और हम सभी का मार्गदर्शन करें। माननीय राज्यसभा सदस्य, जोरदार तालियां। मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं, जो माताएं बहनें मातृशक्ति अपना कीमती समय निकाल के आज इस कार्यक्रम में शिरकत करने आए हैं। मैं मंच पे विराजमान मंडल आयुक्त वाराणसी वाई यशराज निंगम जी, जिला अधिकारी वाराणसी सत्येंद्र कुमार जी, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य जी, मुख्य विकास अधिकारी प्रफुल्ल कुमार सिंह जी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी आर प्रसाद जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं खासकर प्रशासन का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे को इस कार्यक्रम की शुरुआत करने में बहुत ही अच्छा योगदान और बहुत ही सकारात्मक भूमिका निभाई ताकि हम आपके बीच में आ सके। देखिए, मैं अपनी बात बहुत संक्षिप्त में रखूंगा। 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर उनसे प्रेरणा लेते हुए, उनकी सोच से प्रेरणा लेते हुए, जिस तरीके से उन्होंने हमेशा हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनों की चिंता करते हुए हमेशा जो भी नीतियों का गठन किया है उनको कार्यान्वित करने का काम किया है। और 17 सितंबर को उनके जन्म दिवस पर भी उन्होंने इस बात का उल्लेख किया और कहा कि हमें अपनी माताओं और बहनों के लिए विशेष तौर पर चिंता करनी चाहिए और जो गंभीर बीमारियां हैं उनके लिए हमारे को व्यवस्थाएं बनानी चाहिए, क्योंकि आज तकनीक के माध्यम से ये जो गंभीर बीमारियां हैं, अगर इस समय से इनका पता चल जाए और जानकारी का अभाव न रहे तो वह बहुत जल्द ठीक की जा सकती है। ऐसा मूलभूत परिवर्तन लाने का काम किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत के तहत, जहां 5 लाख रुपए के अंदर लगभग 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस बीमा राशि प्रति व्यक्ति को मिलती है, जिनको जरूरत है, जो गरीबी रेखा से नीचे है। तो देखिए, मैं आपके सामने से ये बात रखना चाहता हूँ कि आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं विकसित भारत की, तो विकसित भारत की नींव स्वस्थ भारत से शुरू होती है और स्वस्थ भारत की नींव हमारे स्वस्थ परिवार से शुरू होती है और स्वस्थ परिवार की नींव हमारी स्वस्थ मातृशक्ति से होती है। अगर हमारी माताएं और बहनें स्वस्थ रहेंगी तो हमारे परिवार स्वस्थ रहेंगे, हमारे परिवार स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश स्वस्थ रहेगा। उनसे प्रेरणा लेते हुए और उन्हीं की चिंता को आगे बढ़ाते हुए 17 सितंबर को नमो शक्ति दल के नाम से हमने एक प्रयास शुरू किया, जहां पर नमो शक्ति दल अलग अलग जिलों में जाकर हरियाणा में हमने माताओं बहनों की स्तन कैंसर की स्क्रीनिंग शुरू की और अब तक बहुत अच्छी लगभग 40,000 महिलाओं का हम ये टेस्ट कर चुके हैं। इस टेस्ट की ये विशेषता है कि आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में लगभग 9 लाख लोग कैंसर से हर साल उनकी हत्या होती है, उनकी मृत्यु होती है और 9 लाख लोगों को की जाने जाती है, जिनमें से लगभग 30% जो केसेस होते हैं वो स्तन कैंसर के आते हैं महिलाओं के। और अगर ये केसेस समय से पकड़े जाए तो 100% हमारी माताएं बहनें ठीक हो जाती हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि आज इलाज इतना विकसित हो चुका है, इतनी व्यवस्थाएं बदल चुकी है कि आपको अगर स्तन कैंसर है और आपको उसकी सही समय पे जांच हो जाए तो वो आप ये समझ लीजिए कि आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका बहुत जल्द इलाज हो जाएगा और आप बहुत जल्द अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस जाकर नॉर्मल तरीके से अपने जीवन का गुजर बसर कर सकते हैं।
इसमें अगर दिक्कत है तो जानकारी का अभाव, जो जानकारी का अभाव रहता है उसकी दिक्कत है। और एक सामाजिक भी मानसिकता बन जाती है कि अगर हमें कैंसर है तो हमें इस बात को छुपाना चाहिए, इसका उल्लेख नहीं करना चाहिए, इसको आगे नहीं रखना चाहिए। तो मैं अपनी माता और बहनों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको हम गंभीरता से लें। और आज हमारी तकनीक इतनी बढ़ चुकी है, मेडिकल साइंस इतनी बढ़ चुकी है कि ब्रेस्ट कैंसर या स्तन कैंसर पे अगर आपका जल्दी डिटेक्शन हो जाए तो पूर्ण रूप से आप अच्छे होकर वापस नॉर्मल तरीके की जिंदगी जीते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरा अनुभव ये कहता है, जो हमने अलग अलग विभिन्न कैंप लगाए और उसके अंदर हमने माता बहनों से संपर्क किया, बात करने का मौका मिला, तो उसमें एक बात और निकल के आई कि लगभग 98 से 99% महिलाएं जो अपना टेस्ट करा के जाती है, उनको भी मानसिक तौर पर एक ये रिलीफ मिलता है कि वह ठीक है। ये जानने का भी उनको फायदा मिलता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, बीमारी नहीं है। और जिनको है वे समय रहते अपना इलाज करा सकती है। भारत सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आयुष्मान भारत जैसी स्कीम चलाकर उसका इलाज भी सुगम कर दिया है। इसलिए इस जांच के द्वारा जब अगर किसी माता या बहन को ऐसी दिक्कत समस्या निकल के आती है, सामने आती है, तो हमारी सरकारी तंत्र इतना सक्षम है कि आप जाकर अपना इलाज निःशुल्क करा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी के सौजन्य से आज संभव हो पाई है पूरे देश के अंदर। तो मैं आपसे थोड़े निवेदन करना चाहता हूँ कि ये पूरे जनपद का कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। हमने जो टारगेट यहाँ पर लेके चले हैं वो 18 साल से 60 साल की महिलाएं हैं। के अंदर लगभग 7.5 लाख महिलाएं हैं और ये 20 गाड़ियां जो गांव के क्षेत्रों में भी रहेंगी और शहरी क्षेत्र में भी जाएंगी अलग अलग तरीके से, बिंदुवार तरीके से रोज प्रत्येक दिन एक गाड़ी एक कैंप लगाएगी। 20 कैंप रोज लगेंगे पूरे जनपद के अंदर और एक ही इसका उद्देश्य है कि कैसे हम अपनी 7.5 लाख माताएं बहनों तक पहुंच सके। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अगर यहाँ बैठे सब लोग अगर एक व्यक्ति को भी साथ जोड़ते हैं इस कार्यक्रम के अंदर, तो ये बहुत बड़ा प्रयास होगा, बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, ताकि लोगों को इसकी जानकारी भी मिले और साथ ही साथ उनकी स्क्रीनिंग भी हो सके और बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के आप आगे बढ़ के इसकी स्क्रीनिंग कराएं ताकि सही समय पर सही इलाज हो सके। माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेते हुए ये कार्यक्रम आज शुरू हो रहा है और भोले बाबा के आशीर्वाद से वाराणसी नगरी से हमारे को सौभाग्य मिला है इस कार्यक्रम को शुरू करने का। मैं आप सबका, पूरे प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने हमारी मदद की और मैं आपसे बड़े यही निवेदन करना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम आपका है, हमारी माताओं और बहनों का है, तो उसी संवेदनशीलता से एक उस अप्रोच को आगे बढ़ाते हुए जहाँ नो रेडिएशन, नो टच, नो इन्वेसिव, इन सारी चीजों का संज्ञान लेते हुए ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और आप सबके सहयोग के साथ हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द पूरे जनपद की सारी महिलाओं का स्तन कैंसर की स्क्रीनिंग हो सके। ऐसी सोच और ऐसा प्रयास लेकर आपके बीच में आए हैं। भोले बाबा के आशीर्वाद से बहुत जल्द इस कार्यक्रम को पूरा करें, ये मैं कामना करता हूँ और पुनः आप सबका धन्यवाद, प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इस तरीके से सकारात्मक सोच के तहत हमारा साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जी को सबसे बड़ा धन्यवाद। विश्वनाथ की यह प्राचीन नगरी है, महादेव को जोश के साथ आप माननीय को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के नमः पार्वती पाताले हर हर महादेव। आप सब माता के शिखर पर पहुंचे, हम सभी यही कामना करते हैं। माननीय को बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अंतिम चरण में नमो शक्ति रथ का औपचारिक पूजन शुभारंभ और परिवर्तन है। उसके बाद इस मंच के धन्यवाद ज्ञापन के लिए पुनः सीएम सर को संक्षिप्त रूप में आमंत्रित। पुनः निवेदन तकनीकी साथियों से एक बार पुनः सबको, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं तो वीडियो का प्रदर्शन एक बार पुनः चला दें ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश
जग पर पहुंचे और उसके उपरांत द्वितीय चरण में हम सभी के लिए सभी लोग चलेंगे, जहाँ पूजन होगा वैन का। ऋतु शरण मिश्र जी तैयार रहेंगे, आचार्य जी वहां आप व्यवस्था रहेगी। लाइट ऑफ कर दीजिए। साथियों, हमारी माताएं बहनें, हमारी नारी शक्ति राष्ट्र की प्रगति का मुख्य आधार। हम सब देखते हैं घर में अगर माँ ठीक रहती है तो पूरा घर ठीक है। लेकिन साथियों, अगर माँ बीमार हो जाए तो परिवार की सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाती। इसलिए स्वस्थ नारी, स्वस्थ परिवार, ये अभियान माताओं बहनों को समर्पित है, उन्हीं के उज्जवल भविष्य के लिए। हमारा लक्ष्य है एक भी महिला जानकारी या संसाधनों के अभाव में गंभीर बीमारी का शिकार न हो। ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो चुपचाप आती है और पता न चलने के कारण धीरे धीरे बहुत बड़ी बन जाती, जीवन और मृत्यु का खेल शुरू हो जाता। ऐसी बीमारियां जिनका महिलाओं में सबसे ज्यादा ऐसी बीमारियों को शुरुआती दौर में ही उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री जी ने शब्द आज हमें दिशा भी देते हैं और जिम्मेदारी का बोध भी रखते हैं। स्वस्थ भारत के बिना सशक्त भारत की कल्पना कठिन है। ये एक सच्चाई है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। स्तन कैंसर की बीमारी लगातार बढ़ रही है। हर ओर, हर वर्ग और हर क्षेत्र सबसे बड़ी चुनौती बीमारी होती है, बल्कि देर से होने वाली पहचान। अधिकांश मामलों में जांच तक मिलती है जब बीमारी गंभीर अवस्था में पहुंच चुकी है। जबकि सच क्या है कि समय पर पहचान जीवन बचा सकती है। इसी सोच से प्रेरणा जुटे हुए आईटी फाउंडेशन ने हरियाणा में नमो शक्ति रथ की शुरुआत की। एक ऐसा अभियान जो जांच को महिलाओं के द्वारा करने में डर और झिझक के तोड़ा और जांच को सहज बने। यह जांच बिना डर के होती है, बिना किसी लिटिगेशन के होती है, सरल, सुरक्षित और पूरी तरह निःशुल्क। आज हरियाणा में लगभग 25 नमो शक्ति रथ ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों पर लगातार पहुंच रहे हैं। जहां स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित हैं, वहीं जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इस अभियान की सफलता एक बात साफ करती है, अगर सुविधा मिले तो महिलाएं आगे आए। अगर सही समय पर जांच हो तो भविष्य सुरक्षित हो। इसी अनुभव के आधार पर अब वही मॉडल, वही सोच और वही संकल्प वाराणसी के नाम किया जाता है। मिशन वही है, पहली लक्ष्य, क्योंकि इलाज की व्यवस्था पहले से ही मौजूद है। आयुष्मान भारत योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समय पर पहुंचाए गए मामले में प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा कवर किया जाए। मंत्र बिल्कुल स्पष्ट है, कोई भी महिला पैसों की कमी के कारण इलाज से वंचित न हो। जांच महंगी हो सकती है, लेकिन नमो शक्ति रथ की जांचों की लागत आपके लिए वहन है। हम पहुंच रहे हैं हर सामाजिक पृष्ठभूमि की महिलाओं, गाँव हो या शहर, संसाधन हो या ना हो, सम्मान और समानता के साथ आगे आइए, जांच करेंगे, क्योंकि स्तन कैंसर को हराने का एक ही तरीका समय पर जांच।
जोरदार तालियां स्वस्थ नारी सशक्त भारत के लिए और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के धन्यवाद ज्ञापन के लिए सीएमओ सर से निवेदन करता हूँ। उसके बाद द्वितीय चरण के हम सभी बात चलेगी। आदरणीय सीएमओ सर। मंच पर उपस्थित सभी माननीय अतिथियों एवं सभी मीडिया कर्मियों एवं हमारे स्वास्थ्यकर्मियों जो अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे आज के कार्यक्रम को सफल बनाया, मैं आप सबों का हृदय से आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। सभी लोग अपने अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे। केवल मंचस्थ अतिथि महोदय जब वहां पहुंच जाएंगे तब आप सभी बारी बारी से धीरे धीरे करके एक एक करके निकलेंगे। सबसे पहले मंचस्थ अतिथिगण वह के पास पहुंचेंगे। उसके उपरांत आप सभी एक एक करके अनुशासित और मर्यादित तरीके से हम सभी वहां चलेंगे। इस सपने के आप सभी से निवेदन एक एक करके आप सभी वह के पास चले और शुभ ये नेशनल समुच्ची का लाइव पड़ रहा है तो कटेगा या आराम से। उसके बाद हम सभी रथ को रवाना करेंगे। बहुत बहुत नहीं अभिषेक करना शुरुआत नहीं सर के ऑफिस में आपका नंबर दे दीजिए मुझे भी 7098769 आपका नाम सर जमीला। ठीक है आप तो इंडियन ग्रुप शांति सर्वगुण शांति शांति नमः पार्वती
हेलो। हाँ सर। सर अभी तो ये कैंसर वाले लेकर के यहाँ पे तो बैंड इस बैंड को रवाना किया जा रहा है, तो अभी उसी कार्यक्रम में था सर। संसदीय क्षेत्र काशी से राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा इस वक्त नमो शक्ति रथ को रवाना करते हुए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आईटीबी फाउंडेशन का एक बड़ा कार्यक्रम, बड़ी पहल, जिसमें नमो शक्ति रथ का रवाना किया जा रहा है। और ऐसे में आप देख सकते हैं पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी से ये रथ रवाना किया जा रहा है। नमो शक्ति रथ, सांसद कार्तिकेय शर्मा इस रथ को रवाना कर रहे हैं। विधि विधान के साथ, पूजन अर्चन के साथ नमो शक्ति रथ महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की जांच, अवेयरनेस, जागरूकता फैलाएंगी और घर घर तक पहुंचेंगी, जैसे कि 7.5 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ सीधे तौर पर मिलने वाला है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से इसका शुभारंभ हो रहा है। राज्यसभा के सांसद कार्तिकेय शर्मा इस रथ को रवाना कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा इस रथ को रवाना कर रहे हैं। आईटीबी फाउंडेशन का ये बड़ा कार्यक्रम, और जिसमें स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, जिला प्रशासन, मंडलायुक्त मौजूद थे। अभी आपने संबोधन को सुना। नमो शक्ति रथ का एक उद्देश्य है कि हर उस महिला को अवेयर किया जाए ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, जो ग्रामीण दूर सुदूर क्षेत्र में रह रही हैं, जो इससे काफी दूर हैं इसकी शिक्षा से। नमो शक्ति रथ का मकसद यही है, 7.5 लाख महिलाओं को सीधे तौर पर इससे लाभ मिलने वाला है। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा की मौजूदगी, हरी झंडी दिखा करके इस नमो शक्ति रथ को रवाना किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी से इसे रवाना किया जा रहा है। आईटीबी फाउंडेशन का एक बड़ा कार्यक्रम, वाराणसी से बड़ी खबर, नमो शक्ति रथ का शुभारंभ कार्यक्रम पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से शुभारंभ हो रहा है, आगाज हो रहा है नमो शक्ति रथ का। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की जांच के लिए कार्यक्रम में ये नमो शक्ति रथ का रवाना किया जा रहा है। और कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा पहुंचे हुए हैं। वाराणसी संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जहां से ये नमो शक्ति रथ 7.5 लाख महिलाओं को लगभग आप कह सकते हैं कि सीधे तौर पर इससे फायदा होने वाला है, लाभान्वित होने वाली हैं। पूर्वांचल और आसपास के जिलों के, वाराणसी के आसपास जिलों की 7.5 लाख महिलाओं को प्रत्यक्ष तौर पर इससे फायदा होगा, लाभ होगा, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर जैसी बड़ी और घातक बीमारियां, जानलेवा बीमारियां जो महिलाओं में व्याप्त होती हैं, उसकी जांच के लिए नमो शक्ति रथ रवाना किया जा रहा है। आईटीबी फाउंडेशन के तरफ से सांसद कार्तिकेय शर्मा रवाना कर रहे हैं, जिसमें नो टच, नो इन्वेसिव, नो रेडिएशन का इस्तेमाल करते हुए डोर स्टेप पर, यानी कि गांव देहात हो या शहरी इलाका हो, घर तक ये सुविधाएं मुहैया हो सके, ऐसी प्रेरणा हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन से लेते हुए ये काम आज शुरू किया है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी चिंता करते हैं मातृशक्ति की, महिलाओं की, माताओं की और बहनों की, उसी तरीके से, और उन्होंने बात की थी गंभीर बीमारियों की, उसी पे हमने कार्यान्वित करते हुए एक बेड़ा उठाया है कि पूरे जनपद के अंदर लगभग 7.5 लाख महिलाएं हैं जो इस उम्र की ब्रैकेट के अंदर आती हैं। और हम लगातार निरंतर प्रयासरत रहेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं का स्क्रीनिंग कर सके, और दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा स्तन कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपके माध्यम से भी जो जानकारी का अभाव होता है खत्म करने का मौका मिलेगा और लोगों तक ज्यादा जानकारी मिलेगी। क्योंकि अगर इस समस्या का एक ही हल है कि
कि अगर समय से जांच हो जाए तो पूर्ण रूप से हमारी माताएं बहनें मातृशक्ति स्वस्थ हो सकती है और उसका इलाज हो सकता है। और साथ साथ भारत के अंदर एक दुनिया का सबसे बड़ा जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आयुष्मान भारत के तहत है, अगर किसी महिला को माता बहन को ऐसी दिक्कत निकल के आती है तो उनका इलाज भी मुफ्त कराने की परियोजना माननीय प्रधानमंत्री जी के सौजन्य से पूरे भारतवर्ष के अंदर लागू है। तो इसलिए किसी को भी चिंता करने का कोई विषय नहीं है। जो भी एक सामाजिक तरीके की त्रुटि रहती है लोगों के मन में कि भाई हमें कैंसर है या कैंसर कर्क रोग के शब्द से डरते हैं, तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृपया इससे ना डरें, समय पे जांच हो जाए। तो सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारी व्यवस्थाएं बनाई हैं कि लोगों का इलाज हो सकता है और जितनी ज्यादा से ज्यादा सहयोग मिलेगा, जानकारी लोगों तक पहुंच सकती है, ये हमारा प्रयास रहेगा कि समय सीमा के अंदर इसको पूरा करें। बहुत सर, बनारस के बाद क्या फिर आसपास के जिलों में भी देखिए, हमने कार्यक्रम हरियाणा से शुरू किया था, बनारस हमारा पहला जनपद है उत्तर प्रदेश में। जब हम उसको पूरा करेंगे पड़ाव को तो आगे बढ़ेंगे। ठीक कुछ नहीं राज्यसभा जांच वाराणसी में आईटीबी फाउंडेशन की बड़ी मुहिम, नमो शक्ति रथ का शुभारंभ हो गया है। आईटीबी फाउंडेशन की तरफ से राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने शुभारंभ किया है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से शुभारंभ हो रहा है नमो शक्ति रथ का। पूरे देश में जाएगा ये। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की जांच अवेयरनेस फैलाने के लिए नमो शक्ति रथ का शुभ जिस तरीके से रूपरेखा तैयार चलेगी या किस तरीके से कैंप लगा के किया जाएगा, क्या कैंप लगा। इसके पहले हमने प्री मोबिलाइजेशन एक्टिविटी माननीय जो पार्षद है, माननीय प्रधानमंत्री ने सहयोग इसमें आशा और आंगनबाड़ी कार्यक्रम फ्लैग आप कराइए। हाँ, पहले ये बता नमो शक्ति रथ जिसकी शुरुआत होने जा रही है, हरी झंडी दिखाकर इस रथ को रवाना किया जाए। कर रही हैं आईटीबी फाउंडेशन की सीईओ ऐश्वर्या शर्मा और साथ में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा और मंडलायुक्त इस वक्त हरी झंडी दिखा करके रवाना करते हुए नमो शक्ति रथ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी से आईटीबी नेटवर्क की एक सराहनीय पहल आईटीबी फाउंडेशन की तरफ से नमो शक्ति रथ, जिसमें मुफ्त डोर टू डोर स्क्रीनिंग पर फोकस रहेगा, जिसमें नो सी नो टच तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि मानव को छोड़ करके डिवाइसेस से सिर्फ चेक किए जाएंगे और मरीजों को नो सी नो टच तकनीक से जांच से गुजारा जाएगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वाराणसी में इस वक्त नमो शक्ति रथ का उद्घाटन और रवाना करते हुए राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा। नमो शक्ति रथ को हरी झंडी दिखा रहे हैं राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर वाराणसी से। डोर टू डोर नमो शक्ति रथ जाने वाली है और महिलाओं में घातक जानलेवा बीमारी ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारियों
से नमो शक्ति रथ उन्हें अवेयर करेगी और जांच भी इससे की जाएगी। नो सी नो टच आधुनिक डिवाइसेस से लैस हैं ये शक्ति रथ, नमो शक्ति रथ। महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के आईटीवी फाउंडेशन की एक पहल, नमो शक्ति रथ से स्तन कैंसर की शुरुआती जांच होगी। महिला स्वास्थ्य को लेकर के आईटीवी फाउंडेशन की ये बड़ी पहल, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी से इसको सर्वप्रथम रवाना किया जा रहा है, जो कि दूर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अवेयर करेगी और साथ ही साथ जांच भी की जाएगी। अपने आप में एक बड़ी पहल आईटीवी फाउंडेशन की तरफ से। जिला प्रशासन का सहयोग है, वाराणसी जिला प्रशासन इस वक्त सहयोग की भूमिका में आईटीवी फाउंडेशन के साथ, और आईटीवी नेटवर्क्स, आईटीवी फाउंडेशन के चेयरमैन कार्तिकेय शर्मा, राज्यसभा सांसद, इस रथ को रवाना करते हुए। तस्वीरें वाराणसी से आपको सीधे दिखा रहे हैं। मुफ्त डोर टू डोर स्क्रीनिंग की जाएगी इसमें। नो सी नो टच तकनीक से डोर टू डोर स्क्रीनिंग व्यवस्थाएं की गई हैं। इन चलित वैन से, नमो शक्ति रथ से 7.5 लाख महिलाओं को प्रत्यक्ष तौर पर फायदा होने वाला है। जिला प्रशासन वाराणसी के सहयोग और आईटीवी फाउंडेशन की पहल से ये नमो शक्ति रथ रवाना हो रहे हैं, एक एक करके तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो वाराणसी में 20 नमो शक्ति रथ का संचालन हो चुका है। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने इसे रवाना किया है। हरी झंडी दिखा करके नमो शक्ति रथ से स्तन कैंसर की स्क्रीनिंग होगी। 7.5 लाख महिलाओं को इससे सीधे तौर पर फायदा होने वाला है। ये एम्बुलेंस नॉर्मल